नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम RS अग्रवाल छोटे मैथ को पढ़ रहे हैं और हमने इसमें अनुपात समानुपात में अभी तक 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 61 से अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या बोला गया है दोस्तों। इसमें बोला गया है कि एक आभूषण 12.5 ग्राम भार का है। एक आभूषण 12.5 ग्राम भार का है। इसमें से 2.5 ग्राम इसमें से 2.5 ग्राम शुद्ध चांदी है। शुद्ध चांदी है दोस्तों, इसमें से 2.5 ग्राम। शेष अन्य धातु है। शेष कितना बच गया 12.5 में से जब हम 2.5 को घटाएंगे तो शेष 10 ग्राम बचेगा। 10 ग्राम इसमें कोई अन्य धातु है। अब ये बोल रहा है कि शुद्ध चांदी तथा अन्य धातु, जो ये अन्य धातु है, इसका अनुपात ज्ञात करो। तो शुद्ध चांदी कितनी है 2.5 ग्राम और अन्य धातु है यहाँ पर 10 ग्राम। तो यहाँ से हम पॉइंट हटाकर दोस्तों यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे। तो 25 ही कम 25 और 25 चौका 100। तो यहाँ पर जो अनुपात होगा वो होगा 1:4। अब क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या बोला गया है दोस्तों। 85 किलोग्राम के मिश्रण में मिल्क और वाटर का अनुपात 27:7 है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए। इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 हो जाए। दोस्तों, जो टोटल मिश्रण दिया हुआ है वो 85 किलोग्राम का दिया हुआ है। इसमें ये बोल रहा है कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि यह अनुपात 3:1 हो जाए। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस में आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो भी मिलाया जाएगा वो तो घट बढ़ सकता है, लेकिन जिसमें हम कुछ नहीं मिला रहे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हमने पानी को मिलाया है, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर कि दूध घट रहा है। तो सबसे पहले हम इस दूध को बराबर करेंगे। दूध को बराबर करने के लिए हम यहाँ पर 9 की गुणा करेंगे। तो 9 की जब हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो 9 तिये 27 और 9 एकम 9। इसका मतलब दोस्तों ये अब बिल्कुल 27:9 इसका सही रेशो है। अब ये बोल रहा है कि जो टोटल इसका मिश्रण है वो 85 किलोग्राम का है, लेकिन हम देख रहे हैं कि टोटल यहाँ पर कितना है। टोटल 27 और 7 34। तो 34 यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्तों 85। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 85/34। अब यहाँ से इसे काट लो 17 से 17 पंजे 85 और 17 दूनी 34। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई दोस्तों यहाँ पर 5/2। अब यहाँ पानी पहले 7 था, अब 7 से ये 9 हो गया। तो कितना मिलाया गया 2 यूनिट पानी मिलाया गया। 7 से 9 हो गया तो 7 और 2 9। तो अब हमें 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 2 यूनिट की वैल्यू 1 यूनिट की वैल्यू 5/2। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/2 गुणा 2। 2 से 2 कट गया यहाँ पर तो 5। तो इसका मतलब दोस्तों इसमें 5 किलोग्राम पानी मिलाया गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 63 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या बोला गया है दोस्तों। 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। दोस्तों, 20 लीटर का मिश्रण है जिसमें मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वो 5:3 है। यदि 4 लीटर मिश्रण के स्थान पर 4 लीटर दूध डाल दिया जाए। अब 4 लीटर मिश्रण इसमें से निकाल लिया गया है दोस्तों। तो 4 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया, तो इसमें यहाँ कितना मिश्रण बच गया 16 लीटर का ये मिश्रण बच गया। अब कह रहा है कि इसमें 4 लीटर दूध डाल दिया जाए। अब दोस्तों हमें पहले यहाँ पता करना पड़ेगा कि दूध कितना है और पानी यहाँ पर कितना है। अब टोटल यहाँ पर कितना है 16, लेकिन हमारे हिसाब से टोटल यहाँ पर कितना है 5 और 3 8। तो 8 से कटा 2 बार 8 दूनी 16। तो 2 की गुणा 5 में करेंगे तो 2 पंजे 10 और 2 तिये 6। इसका मतलब यहाँ पर 10 लीटर दूध है और 6 लीटर पानी है। अब ये कह रहा है कि 4 लीटर इसमें दूध डाल दिया जाए।
ओनली बस ये दूध डाल रहा है दोस्तों, 4 लीटर दूध डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो दूध कितना हो जाएगा 14, लेकिन पानी तो नहीं डाला गया तो पानी तो ऐसे ही रहेगा। तो नया अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 तिये 6 और 2 सते 14। तो जो नया अनुपात होगा वो 7:3 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या बोला गया दोस्तों, 15 लीटर मिश्रण में 20% अल्कोहल तथा शेष पानी है। 15 लीटर का एक मिश्रण है दोस्तों, इसमें से 20% अल्कोहल है, तो 15 का 20% दोस्तों कितना होगा, 20 पंजे 100 और 5 तिये 15। इसका मतलब यहाँ 3 लीटर क्या है, अल्कोहल। अल्कोहल। अब ये बोल रहा है कि तथा शेष पानी है। यदि इस मिश्रण में, मिश्रण कितने का है दोस्तों, 15 किलोग्राम, 15 लीटर का, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो 15 लीटर का मिश्रण है और इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 लीटर। तो नए मिश्रण में अल्कोहल कितने प्रतिशत होगा। तो दोस्तों 18 लीटर टोटल मिश्रण है, इसमें से 3 लीटर अल्कोहल है, तो कितने प्रतिशत अल्कोहल होगा नए मिश्रण में। तो 3 छंग 18, 6 से काटो, 6 कम 6 बच के 4 और 6 छंग 36। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा 16 सही 2/3। अब क्वेश्चन नंबर 65 को देखेंगे दोस्तों हम। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या बताया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 65, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, एक मिश्रण है दोस्तों, उसमें मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वो 5:1 है। इसमें 5 लीटर पानी डाल देने से, इसमें 5 लीटर पानी डाला गया दोस्तों, डाल देने से दूध और पानी का अनुपात 5:2 हो गया। तो पहले वाले मिश्रण में दूध कितना था, तो इस पहले वाले जो मिश्रण था दोस्तों, इसमें दूध कितना है ये बताना था। तो दोस्तों मैंने बताया था जो भी डाला जाएगा वो घट बढ़ सकता है, लेकिन दूसरा जो नहीं डाला जा रहा जिसमें, वो घट बढ़ नहीं सकता। तो यहाँ पर पानी को डाला गया है तो पानी तो घट बढ़ सकता है, लेकिन दूध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमने देखा यहाँ पर दूध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो इसका मतलब ये रेशो बिल्कुल सही है। अब ये पानी 1 से 2 हुआ, इसका मतलब यह 1 बढ़ा। 1 किसकी वजह से बढ़ा दोस्तों, ये जब हमने इसमें 5 लीटर पानी डाला, तो इसका मतलब 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 5 है। अब हमें पहले वाले मिश्रण में दूध निकालना है, दूध कितना, पहले वाले मिश्रण में दूध कितना है 5, तो हमें यहाँ से 5 की वैल्यू निकालनी है। तो 5 गुणा 5, तो कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25। तो पहले वाले मिश्रण में जो दूध था वो कितने लीटर का था, 25 लीटर का। तो ये आपका आंसर होगा दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या बोला गया है दोस्तों, 2 समान गिलास क्रम से 1/3 भाग तथा 1/4 भाग दूध से भरे हुए हैं। देख, उन्हें ऊपर तक पानी से भर देने के बाद दोनों गिलासों के मिश्रण को एक टब में मिला दिया गया। इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। दोस्तों एक साइड मिल्क दूध लिख लो और एक साइड वाटर लिख लो। अब 2 गिलास हैं आपके पास, ये इनमें 1/3 भाग, मतलब कि 3 में से 1 भाग दूध का है, तथा दूसरे गिलास में 1/4 भाग दूध से भरे हुए हैं, मतलब कि 4 में से 1 भाग दूध का भरा हुआ है। इसका मतलब उसमें टोटल इतना दूध है। अब इन्हें ऊपर तक पानी से भर दिया गया। अब दोस्तों टोटल 3 लीटर है, उसमें से 1 दूध है तो 2 पानी होगा। अब यहां पर टोटल 4 है, 4 में से 1 दूध है तो 3 पानी का होगा। अब बोल रहा है कि दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करो। तो यहां से हम दोस्तों दूध और पानी का अनुपात निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे, 4 और 3 का एलसीएम 12, 3 चौक 12 प्लस 4 तिये 12 अनुपात, एलसीएम यहाँ पर भी 12 आएगा, 3 चौक 12 और 4 दूनी 8 प्लस
4 तिये 12 और 3 तिये 9। अब ये 12 से 12 कट जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ 4 3 7 अनुपात 8 को 9 में जोड़ेंगे तो 17। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, 7:17। अब हम क्वेश्चन नंबर 67 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 67 में क्या बोला गया है दोस्तों, 3 बोतल में रखे मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात। 3 बोतल है दोस्तों, मान लो एक बोतल ये, दूसरी बोतल ये और तीसरी बोतल ये। इसमें क्या बोला गया है कि पहली वाली बोतल में मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वो 4:3 है। दूसरी बोतल में मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वो 5:4 है। और तीसरी बोतल में क्या बोला गया है, मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वो 7:6 है। यदि तीनों बोतलों को के मिश्रणों को एक टब में मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात हमें बताना है। तो दोस्तों देखो, एक साइड लिख लो मिल्क और दूसरी साइड लिख लो वाटर। अब पहली वाली बोतल में टोटल कितना है, 7। 7 में से दूध कितना है, 4। दूसरे वाले मिश्रण में टोटल कितना है, 9। 5 और 4 9, 9 में से 5 दूध है। तीसरे वाले मिश्रण में टोटल कितना है, 13 और इसमें से दूध कितना है, 7 अनुपात। अब पहले वाले मिश्रण में टोटल 7, इसमें से वाटर कितना, 3 प्लस दूसरे वाले में टोटल 9 है, 9 में से 4 वाटर है। और तीसरी वाली बोतल में टोटल कितना है, 13 और 13 में से 6 पानी है, वाटर है। तो दोस्तों इसका यही आंसर दिया हुआ है, बस यहीं तक सोल्व करने की से कोई जरूरत नहीं है आगे। तो इसका आंसर क्या होगा, ये वाला। अब हम क्वेश्चन नंबर 68 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या बोला गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 68 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें बोला गया है रामलाल 2 धनों को अपने 4 पुत्रों, एक रामलाल है वो अपने 2 धन है उसके पास, मान लो पहला धन ये और दूसरा धन ये। वो अपने 2 धनों को अपने 4 पुत्रों, उसके 4 पुत्र हैं, पहला पुत्र है अनिल, दूसरा पुत्र है राहुल, तीसरा पुत्र है दीपक और चौथा पुत्र है संजीव में वितरित करता है। पहला धन 4:3:2:1 के अनुपात में तथा दूसरा धन 5:6:7:8 के अनुपात में बांटा जाता है। तो दोस्तों यहां पर हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि क्या ये धन आपस बराबर हैं। हमने देखा 4 3 7 और 2 9 और 1 10, यहाँ पर टोटल धन है 10। यहाँ पर जब हमने जोड़ा तो 5 और 6, 6 5 11, 11 और 7 18, 18 और 8 26। हमने देखा कि टोटल यहाँ पर 10 है दोस्तों और यहाँ पर टोटल 26 है, लेकिन इसमें बोला गया है कि धन को बराबर बराबर बांटा गया। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस धन को यहाँ पर बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 26 की यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और 10 की यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे धन आपस में बराबर हो जाएगा। तो क्या हो गई, यहाँ पर देखो मैं यहाँ नीचे लिख लेता हूँ दोस्तों, अनिल, राहुल, दीपक और संजीव। जब 26 की 4 में गुणा करेंगे तो 4 6 24, 4 दूनी 8 और 2 हासिल के 10। यहाँ 3 की गुणा करो, 3 6 18 का 8 का हासिल लगू 1, 3 दूनी 6 और 1 7। और यहाँ पर 26 दूनी 52 और 26 एकम 26। अब 10 की गुणा, 10 पंजे 50, 10 6 60,
और 10 की 7 में करेंगे तो 70, और 10 की 8 में करेंगे गुणा तो 80। अब ये धन आपस में क्या हो गई दोस्तों, बराबर हो गई। ये भी पूरा 260 हो गया और ये भी पूरा 260 हो गया, क्योंकि हमने 26 की यहाँ पे गुणा कर दी और 10 की यहाँ पे गुणा कर दी, तो ये भी पूरा टोटल 260 बन गया और ये भी 260 बन गया। अब दोनों धन आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अब इसने बोला है कि आगे कि यदि दूसरा धन पहले धन से दुगुना हो, यदि जो ये दूसरा धन है, ये वाला धन, ये इस धन से 2 गुना हो, लेकिन दोस्तों हमने तो अभी इन्हें बराबर किया है, दुगुना तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसे दुगुना कर देंगे। इसने बोला कि यदि दूसरा धन पहले धन से 2 गुना हो तो 2 गुना कर देंगे, तो 50 दूनी 100 और 2 छिक 12 120 और 2 सते 14 140 और 2 अठे 16 160 हो गया ये। अब ये दुगुना हो गया। अब ये बोल रहा है कि ये बताओ कि सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाला कौन है, तो सबसे अधिक धन किसे मिला। तो दोस्तों देखो, 104 में 100 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 204। अब 78 में 120 को जोड़ो तो 8, 7 तर 2 9 और 1। अब 52 में 140 को जोड़ो, ये हो जाएगा 2, 5 और 4 9 और 1। अब यहाँ 26 में 160 जोड़ो तो 6, 6 2 8 और 1। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा धन किसे मिला, अनिल को। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा, सबसे ज्यादा धन जो मिला वो मिला अनिल को। अब हम क्वेश्चन नंबर 69 करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या बोला गया है दोस्तों, इसमें बोला गया है कि ए बी सी की आय का अनुपात, ए बी सी की आय का अनुपात 7:9:12 है। ये इनकी आय का अनुपात है, तथा इनके खर्च का अनुपात, तथा इनके खर्च का जो अनुपात है दोस्तों वो कितना है, 8:9:15। दोस्तों आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर हम आय में से अपनी जो आय होगी उसमें से जो खर्च घटाएंगे तो क्या बचेगा, बचत। दोस्तों ये बिल्कुल नॉर्मल बात है, ये सबको पता होगा कि अगर हम हमारी जितनी आय है उसमें से अगर हम जो खर्च करेंगे उसके बाद जो हमारे पास बचता है वो हमारी बचत होती है। उससे आगे इसने बोला है कि यदि ए की बचत, ए के बारे में बोला गया है दोस्तों, यदि ए की बचत उसकी कुल आय का, ए की कुल आय का 1/4 भाग हो तो ए बी सी की बचत का अनुपात ज्ञात करो। तो दोस्तों देखो, इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, जो सा आपको अच्छा लगेगा वो उससे कर लेना। सबसे पहला तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले आप इनकी आय कुछ मान लो इसकी आय 7, 9 और 12 और खर्च 8B, 9B और 15B है। तो दोस्तों यहां पर ए के बारे में बात की गई है। इसने कहा है कि अगर मैं इसकी आय में से खर्च को घटा दूं तो बचत निकल कर आएगी। तो अगर मैं 7A में से 8B घटा दूं तो ये इसकी क्या होगी, बचत। और यहां पर बोला गया है कि ए की बचत कितनी है, 7A माइनस 8B। ए की कुल आय कितनी है, 7A। कुल आय का 1/4 है, 1/4 है, या मैं इसे डायरेक्टली 1 की गुणा इसमें होकर यहाँ 4 लिख सकता हूं।
अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 4 सतु 28, ए माइनस के 4 अठू 32, बी बराबर 7a। अब ए वालों को एक साइड ले आओ और बी वाले को एक साइड ले जाओ, तो यहाँ पर 28a माइनस 7a हो जाएगा ये, और बराबर कितना आएगा ये, 32b। अब यहां से 28 में से 7 जाके 21a बराबर 32b हो गई। दोस्तों मैंने आपको बताया था जब भी कभी ऐसा आएगा तो a की वैल्यू होगी ये और b की वैल्यू होगी ये। अब हमें a की बचत निकालनी है, तो a की वैल्यू यहां पर रख दो और b की वैल्यू यहां पर रख दो, तो यहां पर बचत निकल कर आ जाएगी दोस्तों। तो 7, a का मान कितना है दोस्तों, a का मान होगा 32 माइनस 8 गुणा b का मान कितना है दोस्तों, b का मान है 21। तो 7 की गुणा 32 में करेंगे, 7 दूनी 14 और 7 तीय 21 और 1 22 माइनस 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। अब इसमें से घटाएंगे हम तो यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों, 14 में से 8 जा कितने बचेंगे 6 और यहाँ पर 11, यहाँ पर बचेंगे 5। तो दोस्तों a की जो बचत आई वो आई 56। तो दोस्तों ऑप्शंस, अब हमें ऑप्शंस चेक करने हैं। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं 56, 99, 69, पहला ऑप्शन ये दिया हुआ है। दूसरा 99, 56, 69, तीसरा 69, 56, 99 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 99, 69, 56। तो दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा है कि आपको सारी बी और सी की बचत निकालने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 56 जो 56 दिया हुआ है ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है, ये सिर्फ ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन क्या होगा, 56, 99, 69। तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा। दोस्तों या तो आप इस तरीके से कर सकते हो या फिर इसका एक दूसरा मेथड है, आप उससे भी कर सकते हो। दूसरा मेथड क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों उसमें क्या होगा, दोस्तों आप उसमें क्या करोगे, आप उसमें ये देखोगे कि यहां बोला गया है कि ए की बचत उसकी ए की कुल आय का 1/4 है। सबसे पहले आप ए को बराबर करोगे। ए को बराबर करने के लिए क्या करोगे, 8 की मल्टीप्लाई यहां पे कर दो और 7 की मल्टीप्लाई यहां पे कर दो। अब ये ए बराबर हो गया। अब इसने बोला है कि ए की बचत उसकी ए की कुल आय का 1/4 है। इसका मतलब बटे का मान अपना मान होता है दोस्तों। इसका मतलब ए की जो आय है वो है 4 और जो बच गया वो दूसरे का मान, और इसकी जो बचत है वो है 1। तो इसका मतलब दोस्तों ए जो खर्च करता है वो 3 करता है। तो दोस्तों आप क्या करोगे, आय में आय की मल्टीप्लाई करोगे और खर्च में खर्च की मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ क्या होगा, 4 अठू 32, ये यहाँ 32 हो गया और यहाँ 3 सते 21 हो गया। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, तो 7 दूनी 14 का 4 का हासिल 1, 7 तीय 21 और 1 22 और 9 दूनी 18 का 8 का हासिल 1, 9 तीय 27 और 1 28 और 12 दूनी 24 और 12 तीय 36, 37, 38। अब 21 अट्ठे 168, 21 निम्मा 189 और 21 की गुणा जब हम 15 में करेंगे दोस्तों तो 21 पंजे 105 हासिल 10 लग गए और 21 और 10 31। अब दोस्तों हमसे पूछा गया है कि इनकी बचत क्या होगी। तो दोस्तों आय इसकी ये है और खर्च ये इतना करता है, तो बचत कितनी होगी, आय में से खर्च को घटा दो तो बचत निकल कर आ जाएगी। तो दोस्तों जब यहाँ पर हम घटाएंगे तो यहाँ पर आंसर क्या निकल कर आएगा हमारा, 56, 99, 69। तो दोस्तों आप जैसा चाहो उसी तरीके से आप कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।